नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा और मैं हूं दीप कमल। हमारे आसपास हर रोज अलग अलग तरह के अपराध होते हैं। हर बार अपराध को रोक पाना संभव नहीं है, लेकिन जुर्म की हर वारदात की तहकीकात जरूरी है, तफ्तीश जरूरी है। और कई बार क्राइम इतना सनसनीखेज होता है कि उसकी तफ्तीश अपने साथ लेकर आती है तहलका। हरियाणा से ऐसी ही हैरान और खबरदार कर देने वाली खबरें लेकर आए हैं हम तफ्तीश तहलका में। तफ्तीश तहलका में आज हम बात करेंगे रिश्तों के कत्ल की। बताएंगे आपको कि आखिर क्यों एक महिला ने करवा दी अपने ही पति की हत्या, क्यों एक भाई अपने ही भाई के खून का प्यासा हो गया। बेहद करीबी रिश्ता पति का पत्नी से, खून का रिश्ता भाई का भाई से, लेकिन इन दोनों ही रिश्तों का कत्ल हो गया। और यही नहीं, एक शख्स ने तो पैदा करने वाले, अंगुली पकड़कर चलाने वाले अपने पिता को ही मार डाला। यानी हरियाणा में हो रहा है हर एक रिश्ते का कत्ल। तो शुरुआत करते हैं रिश्तों के कत्ल से। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन जनाब जमाना बदल गया है और इस नए जमाने में एक महिला इस कदर बदली कि उसने दे डाली अपने पति की ही सुपारी और करवा दी उसकी हत्या, जिसके साथ लिए थे 7 फेरे। दिखाते हैं आपको कि रोहतक में हत्या की इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। रिश्ते हुए शर्मसार, प्रेमी के लिए पति की हत्या, 2 लाख की सुपारी देकर ले ली अपने पति की जान। बदलते हुए जमाने में हर कोई बदल रहा है, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद एक औरत अपने ही पति से बेवफाई करे तो इसे आप क्या कहेंगे? फरेब ना? ठीक ऐसा ही फरेब देखने को मिला रोहतक में। एक बेवफा पत्नी अपने आशिक के खातिर कुछ इस तरीके से बदल गई कि मानो उसके लिए रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है। बेवफाई में अंधे इस महिला ने रच डाली अपने पति की हत्या की साजिश। साजिश में शामिल था उसका आशिक। रिश्तों को ताक पे रखकर इस महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर करवा दी अपने ही पति की हत्या, और हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया कॉन्ट्रैक्ट किलर ने। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि उसकी वाइफ सुदेश ने इलिसिट रिलेशन के चलते अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई, और इसके लिए उसके प्रेमी ने दिल्ली और यूपी के कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाया और 2 लाख रुपए में इस अपने सुदेश के पति की हत्या करवाई। दरअसल 10 फरवरी 2013 को पुलिस को मृतक सतीश फौजी का शव ड्रेन नंबर 8 के पास से संदिग्ध हालत में मिला था। लाश के गले में पट्टी भी बंधी हुई थी। पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो शक की सुई मृतक फौजी की पत्नी पर गई। पुलिस ने सतीश की पत्नी को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने पति की हत्या करवाने की बात कबूल ली और उगल दिया एक ऐसा सच जो भारी पड़ गया रिश्तों पर। नवीन है मुख्य आरोपी नीलोटी का, और सुदेश, इन दोनों की फोन पे आपस में बात हुई और एक साजिश के तहत शाम को ये अपने पति को घुमाने के लिए ड्रेन नंबर 8 बहुअकबरपुर की तरफ लेके गई, जहां पर पहले से ही एक सेंट्रो गाड़ी में जो नवीन है और जो बाहर से जो भाड़े पे जो बुलाए गए आरोपी थे वो मौजूद थे, और वहीं पे उन्होंने उसको लिफ्ट किया। जो पट्टी है, जो एडेसिव प्लास्टर वगैरह गले में बांध कर गला रेत कर मर्डर कर दिया और रोड के साइड में फेंक दी बॉडी।
पति की हत्या करवाने के बाद आरोपी महिला अफसोस के आंसू बहा रही है। लेकिन अब ना तो उसका पति लौटकर वापस आ सकता है, नाजायज संबंधों की वजह से हुई इस हत्या की पूरी कहानी ये महिला खुद बयां कर रही है। मेरा दिन उनके साथ गलत संबंध थे जी। मैंने उनके साथ साजिश रच के जी अपने आदमी को मरवा डाला जी। वो परेशान करते रहते थे जी मेरे को। फिर आपने ऐसा काम क्यों किया? मतलब आपने कभी तो नहीं देखा कि मेरे बच्चे भी हैं, इतना पति जवान फौजी है? क्या करे जी, घर से ही परेशानी थी जी। घर वालों ने भी साथ नहीं दिया, ससुराल वालों ने भी नहीं दिया। फिर मारी थी? पति ऐसे ही करता रहता था जी। बिल्कुल दया नहीं आई आपको? अरे थी। क्या मारना ही इसका समाधान था? क्यों मरवा दिया? क्या आपको पछतावा नहीं है उस चीज का? पछतावा जी बहुत ज्यादा। बदलते जमाने के साथ औरत इतनी बदल जाएगी कि वो अपनी मर्यादा, अपने रिश्ते, सब कुछ भूलकर एक ऐसी वारदात को अंजाम दे डालेगी जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। रोहतक में हुई ये वारदात भी कुछ ऐसी ही कहानी की ओर इशारा करती है। तफ्तीश तहलका के लिए रोहतक से सुदर्शन पवार। तो देखिए आपने एक कलयुगी पत्नी की करतूत। चलिए तफ्तीश को आगे बढ़ाते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पैसा माई बाप नहीं होता, लेकिन शायद कलयुग में ये कहावत सही साबित नहीं हो पा रही है, क्योंकि बल्लभगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे अंजाम देने वाले के लिए पैसा ही माँ, बाप, भाई सब कुछ बन गया। तभी तो सिर्फ चंद रुपयों के लिए एक भाई ने अपने सगे भाई की बेरहमी से हत्या करवा दी। साजिश में अपने दोस्तों को शामिल किया और रंग लिए अपने ही हाथ अपने भाई के खून से। आप भी देखिए कैसे बना एक भाई अपने भाई का दुश्मन। कैसे करवाई भाई ने भाई की हत्या? आखिर क्यों बना भाई भाई का दुश्मन? सच सामने आया तो रिश्ते हुए तार तार। इस शख्स को जरा गौर से देखिए। ये वही शख्स है जिसने पैसों के लालच में अपने सगे भाई की सुपारी दे दी और दोस्तों के हाथों अपने ही भाई को उतार दिया मौत के घाट। ये पूरा वाकया है बल्लभगढ़ के छायसा गांव का। दरअसल रणवीर की नजर अपने भाई महेंद्र के पैसे और प्रॉपर्टी पर थी। उन्हीं पैसों को हड़पने के लिए इसने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया और कर दिया भाई भाई के रिश्ते को शर्मसार। ये जो मृतक था ये अनमैरिड था और इनका कुछ जमीन का मतलब क्लेम या मुआवजा था जो लेने को और ना देने को। भाइयों के बीच में तकरार थी और क्योंकि यहाँ पे जो जमीन है थोड़ा कमर्शियल है, महंगी है, तो उसी के चक्कर में इसके भाई ने ये सारा जो है लोभ या लालच के कारण ये सारा परपंच रचा और इस कॉन्स्पिरेसी करके इसको एलिमिनेट करवाया। रणवीर ने इस पूरी वारदात को एक साजिश के तहत अंजाम दिया। अपने भाई की जायदाद को हासिल करने के लिए रणवीर ने अपने दोस्तों के हाथों महेंद्र की हत्या करवा दी। एक प्लान के तहत पहले तो महेंद्र को ट्यूबवेल पर बुलाया गया और उसके बाद उसके सिर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ट्यूबवेल पे जो एक नौजवान लड़के की लाश मिली थी जिसकी आइंदा जो शनाख्त हुई है महेंद्र निवासी गांव नीमका की हुई और इसके शरीर पर जो चोट थी वो सिर में गोली मार के और इस कार्य को अंजाम दिया गया था। इन्होंने 6 लाख रुपए की सुपारी देके और 2 आदमी जो इनके क्लोज थे, मतलब मिलने वाले विकास और बलराज, उन्हें 6 लाख रुपए में इस आदमी को मारने का या मरवाने का एक ठेका दे दिया। भाई की हत्या करवाने के बाद रणवीर के चेहरे पर शिकन तो जरूर है, लेकिन इस बात का अफसोस नजर नहीं आता कि अब उसका भाई महेंद्र लौट कर नहीं आ सकता। कई बार अटैक कर दिया मेरे। क्या नाम क्या है तुम्हारा?
रणबीर, कैसे अफसोस है साजिश रची? तो तुम्हारे प्रॉपर्टी इतनी बड़ी हो गई तुम्हारे लिए कि तुमने अपने भाई को मरवा दिया। बोलो ना। केवल प्रॉपर्टी के लिए मरवाया या और भी कोई कारण था? और कोई कारण केवल प्रॉपर्टी के लिए? अफसोस है अब अपनी गलती का? भाई को मार के अंदर जा रहे हो। भले ही रणवीर अपने किए पर अफसोस जता रहा हो, लेकिन इस वारदात ने न सिर्फ रिश्तों का कत्ल किया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि पैसों के लालच में अंधा इंसान कुछ भी कर सकता है। तफ्तीश तहलका के लिए बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। तो भाई की जान का दुश्मन भाई, पति की हत्यारी उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी। लेकिन अब जो हम आपको दिखाएंगे वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। जिस बाप ने चलना सिखाया, जिसकी गोद में पला, एक बेटे ने उसी बाप की कर दी हत्या। मामला विकास की रफ्तार में बेहद तेज हरियाणा के सबसे आधुनिक शहर गुड़गांव का है। साइबर सिटी में एक कलयुगी बेटे ने प्रॉपर्टी को लेकर अपने ही पिता को मौत की नींद सुला दिया। आखिर कैसे हुआ बाप बेटे के रिश्ते तार-तार? देखिए A1 तहलका की ये तफ्तीश। प्रॉपर्टी बनी विवाद, बाप बेटे का रिश्ता तार-तार। महज एक फ्लैट के लिए मारी बेटे ने पिता को गोली। ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है गुड़गांव से, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने बिजनेसमैन पिता की गोली मारकर हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसका पिता उसे फ्लैट बेचने से मना कर रहा था। मामला गुड़गांव के पॉश इलाके पालम विहार में बने पार्क व्यू रेजिडेंसी के टावर नंबर 4 में फ्लैट नंबर 1305 का है। इसी फ्लैट में अनिल चौधरी अपने बेटे मयंक के साथ रहता था। मयंक चौधरी इसी फ्लैट को बेचने के लिए बार बार अपने पिता पर दबाव डालता रहता था। पिता के कई बार मना करने पर कलयुगी बेटे ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पिता को जान से मारने का प्लान बनाया और हत्या की इस पूरी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जिस वक्त उसका पिता अनिल चौधरी घर में अकेला था। घटना को इसका एक जो दोस्त है मयंक लड़के का राहुल, उसके साथ मिलकर इसने योजना बनाई और पिस्टल लेके ये ऊपर गए हैं और तकिया लगा के वो सो रहे थे। चाबी मयंक के पास थी और उन्होंने तकिया लगा के उसकी कनपटी में जो है फायर मारा। सर उस वक्त घर में कोई मौजूद था जिस वक्त ये घटना? नहीं, ये दोनों ही थे और घर से पैसे भी निकाले हैं अपने इनमें से। कत्ल की इस वारदात को लूट का जामा पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन खाकी ने जब तफ्तीश शुरू की तो जो सच सामने आया वो वास्तव में हैरान कर देने वाला था। पुलिस ने जब परिजनों से पूछताछ की तो शक की सुई अनिल चौधरी के बेटे मयंक की ओर घूमी, जिसके बाद पुलिस ने मयंक चौधरी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने पिता की हत्या की बात कबूल ली। हत्या की इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद मयंक चौधरी ने घर से 1.25 लाख रुपए भी गायब कर दिए और घर का सामान इस लाल रंग की गाड़ी में रखकर अपने दोस्त को मध्य प्रदेश के लिए रवाना कर दिया। लेकिन आखिर में खाकी ने अपना काम किया और मयंक के दोस्त राहुल को दिल्ली भागते वक्त रास्ते में ही पकड़ लिया। हमने सारी जो है पूछताछ की, SHO पालम विहार ने बड़ी एफर्ट्स किए हैं इसके लिए और जो उसका लड़का था बाहर इंटरोगेशन में बात यह आएगी उसके लड़के ने ही उसका मर्डर किया। शुरू में इसने घुमाने की कोशिश की है लेकिन जब इंटरोगेशन की गई, सारी बात की गई तो इसने सारी बात जो है बता। और इलीगल वेपन मिला है तो कहीं ना कहीं प्री प्लान लग रहा है। हाँ, प्री प्लान। कोई कारतूस भी मिले साथ में? एक कारतूस मिला है जिंदा और वेपन रिकवर हो गया। वेपन रिकवर हो गया। पिता की हत्या करने के बाद आरोपी मयंक चौधरी के चेहरे पर जरा भी शिकन नजर नहीं आई। उसने जो किया उसे इसका जरा सा भी पछतावा नहीं था।
लेकिन इस वारदात के बाद बाप बेटे के रिश्ते की डोर जरूर कुछ कमजोर हो गई। तफ्तीश तहलका के लिए गुड़गांव से नवीन राघव की रिपोर्ट। तफ्तीश तहलका में यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां दहेज की भूख ने रिश्तों में जहर घोल दिया। तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अब बात करते हैं दहेज के दंश की, दहेज की भूख की। महिलाओं के लिए सुरक्षित और सभ्य समाज के दावे लगातार होते हैं, लेकिन हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। दहेज की भूख इंसान को किस तरह बना देती है हैवान, और इंसान क्यों करने लगता है शैतानों जैसा सलूक। सोनीपत में एक वहशी पति ने अपनी पत्नी को इतना पीटा कि उसकी जान पर बनाई, लेकिन आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन दहेज का दंश भारी पड़ा इंसानियत पर। रोती बिलखती इस महिला की आंखों में देखिए, शायद आपको इसका दर्द मालूम पड़ जाए। इसकी ये हालत किसी और ने नहीं की, बल्कि ये शिकार हुई है अपनों के ही सितम का। अब आप वजह भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों, तो सुनिए। ये महिला शिकार हुई है दहेज के दानवों का। इस पीड़िता का नाम ज्योति है। ज्योति की शादी साल 2003 में सोनीपत के गुड़ मंडी के विपिन से हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन एक डंक था जो ज्योति को बार बार चुभ रहा था, दहेज का डंक। शादी के बाद से ही ज्योति के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग करने लगे। जहां तक हो सके ज्योति के परिजनों ने दहेज के दानवों की मांगे पूरी भी की, लेकिन भूखे भेड़ियों की भूख कहां थमने वाली थी। पैसों की चमक और दहेज के लालच के लिए ज्योति को हर रोज तंग किया जाने लगा। आखिर में ज्योति के सब्र का बांध भी टूट गया और तंग होकर 2011 में महिला सेल में दहेज प्रताड़ना का मामला भी ज्योति ने दर्ज करवा दिया। सामाजिक दबाव और परिजनों की साख बचाने के लिए ज्योति एक बार फिर विपिन के पास सोनीपत आ गई, लेकिन हालात इस बार भी नहीं बदले। हद तो तब हो गई जब 7 मार्च को ज्योति पर उसके पति, ननद और सास का कहर बरपा। एक ऐसा कहर जिसने पहुंचा दिया ज्योति को अस्पताल। कोई लोगों ने दूसरे दिन से ही बहुत गंदी तरह से मारपीट कर रखी है। हमेशा ही हमें लेने खाने की आग लगी रहती है। दहेज के ऊपर मेरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं हमेशा ही, और मेरे को जड़ाया भी है इन लोगों ने वीडियो से दहेज के लिए। और कहते हैं कि मोटरसाइकिल लेके इसकी माँ, बहन और ये मेरा पति, तीनों के तीनों। किसी ने भी एक भी बंदा खड़ा होकर यूँ नहीं गया कि भाई चल हम तेरे साथ चलते हैं, ऐसा क्यों राक्षस हो रहा है कि क्या ऐसे बहुत ज्यादा गुंडा राज बना रखा है इन लोगों ने। कोई एक आदमी नहीं खड़ा होकर आया मेरे पास। वहीं जब हमने इस बारे में ज्योति की जेठानी से बात की तो वो भी ज्योति पर हुए अत्याचारों के दर्दनाक सच को छिपा नहीं पाई और सुना दी ज्योति पर हुए हर एक सितम की जुल्मे दास्तान। ज्योति के सिर पर बंधी पट्टी और लगी चोटों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके अपनों ने ही उसे कितनी बेरहमी से पीटा होगा। उसके पति और उसकी सास ननद ने उसे न केवल डंडों और लात घूंसों से मारा, बल्कि उसका गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश भी की। मैं इसकी ज्योति की जेठानी हूँ और इनकी शादी 6 साल पहले हुई थी और इसके हस्बैंड, इसकी सास और इसकी ननद इसके साथ मारपीट करते हैं दहेज को लेके। और कभी बाइक, कभी कार, पता नहीं उनका क्या है। कोई भी बिना कारण के, बिना वजह मारते हैं और जानवरों की तरह मारते हैं, बिल्कुल खसीट खसीट के। मतलब कोई भी देखता देखा ना जाए, इतनी बुरी तरीके से मारते हैं। प्रदेश में न जाने कितनी महिलाएं हर साल दहेज प्रताड़ना का शिकार होती हैं।
कुछ को दहेज के लिए मार दिया जाता है तो कुछ दहेज के भूखे भेड़ियों के सितम से तंग आकर खुदकुशी कर लेती हैं। हालांकि प्रशासन ने महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हुए हैं, फिर भी न जाने क्यों हजारों विवाहिताएं दहेज की इस आग की लपटों में जली जा रही हैं। तफ्तीश तहलका के लिए सोनीपत से जयदीप राठी की रिपोर्ट। हमारे समाज में दहेज की भूख शांत नहीं हो रही है। ऐसी तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती हैं। पूरी दुनिया ने पिछले हफ्ते महिला दिवस मनाया। महिलाओं की सुरक्षा के वायदे किए गए और उन्हें सम्मान देने की बात कही गई। लेकिन विश्व महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले कुरुक्षेत्र में एक महिला क्यों आत्महत्या पर मजबूर हो गई? उसने तो प्यार किया था और प्यार जब परवान चढ़ा था तो उसने अपने प्रेमी से शादी की थी, यानी लव मैरिज की थी। लेकिन थोड़े ही वक्त बाद इस लव और मैरिज के बीच आ गई दहेज की भूख। ना जाने क्यों दहेज का यह दानव यहां भी पहुंच गया और अंजाम के तौर पर गई एक जान। कुरुक्षेत्र से देखिए एवं तहलका की ये तफ्तीश। वो सहती रही सारे जुल्मों सितम, प्यार पर पड़ा दहेज भारी। एक और विवाहिता चढ़ी दहेज की बलि। प्यार ने ही कर दी प्यार की हत्या। एक तरफ जहां पूरा विश्व महिला सशक्तिकरण दिवस की तैयारियां कर रहा था, वहीं दूसरी ओर एक विवाहिता पर हो रहा था ससुराल वालों का अत्याचार। हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे वाक्य से जहां दहेज प्यार पर भारी पड़ गया। ये वाक्य है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का, जहां 28 वर्ष की दुर्गा देवी की लव मैरिज अमीन गांव के जगदीश से हुई थी। अपने प्यार के साथ जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए वो जगदीश के साथ आ तो गई, मगर शायद उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि दहेज की काली परछाई उसके साथ साथ चल रही है। जहां अक्सर प्यार की बातें होती थी, वहां होने लग गई थी दहेज की बातें। और आखिर में दुर्गा को मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ मौत। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद देखा कि वहाँ पे मेरी बहन लेटी बड़ी है सीधी सीधी। वहाँ पे उसकी जो जेठ है, जो उसका वो है ससुर है, और उसकी सास और जटानी, उन्होंने सब मिल के मुझे ये बोला कि अगर तुझे कुछ बोला ना आगे जाके तो तुझे जान से मार देंगे। मैं वहाँ से बोला कि मैंने कहा इसके अंदर सांस है, अभी मैं डॉक्टर के लिए जा रहा हूँ। मैं वहाँ से भागा तो पीछे 2 बंदे फिर लगे, मैं सीधा चौंकी में आया कि आगे उनको गले पे निशान था उसके। बाकी पहले हाथ खुले हुए थे, फिर दोबारा उन्होंने ऐसे कर दी, टेढ़ी मेढ़ी कर दी, बिल्कुल सीधी थी उस टाइम तो वो। ये दुर्गा के हाथ पर लिखे ये वो चंद शब्द हैं जो उसकी आखिरी सांस तक की तड़प को बयां करते हैं। यानी दुर्गा मरते दम तक लड़ती रही और लिख दिया अपने हत्यारों का नाम अपनी कलाई पर। यह तो जुल्म की इंतहा थी। इससे पहले भी दुर्गा को कई बार तड़पाया गया। उसके शरीर पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर दहेज के डंक के निशान ना हो। यानी दहेज के लिए दुर्गा को आए दिन मारा पीटा जाता था। मरने से 1 घंटा पहले दुर्गा ने अपनी मां को फोन पर सितम की दास्तान खुद सुनाई थी। लेकिन दुर्गा की मां को क्या पता था कि जो आवाज उनके कानों में पड़ रही है वो आवाज दुर्गा की आखिरी आवाज है। रात फोन गया जी, मरने से 1 घंटा पहले मेरे पास, कह रही मम्मी क्या करती है, क्या कर रही मम्मी? मैंने कहा मैं बैठी हूँ बेटा। कह रही अम्मा का बेटा तेरी रोने की बात है। कह रही ना मम्मी मैं रोती नहीं। 1 घंटे बाद जी उसका फोन ही चला गया, अभी मार दी। 15 दिन पहले जी मेरी लड़की का पूरा पल्लों का तोड़ रखे था। सारी गई ने मैं दिखा गई, शायद इतने उड़ा रखे थे उसके ऊपर। मैंने वहाँ जाके मैं खूब बोल लीजिए, इतने परोने ने मेरे हाथ में डंडा दे दिया। कबेला मम्मी मैंने मारी मार। बड़ा जेठ था जी, उसका गला घोटने को आया। कहने लगा दीप का तो बचा ली, फिर बचा के देखिए। महिलाओं को सितम से बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, मगर इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये लगता नहीं कि सरकार उस पर अमल कर रही है। आखिर कब तक इस देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता रहेगा? आखिर कब तक महिलाएं दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? तफ्तीश तहलका के लिए कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिला की रिपोर्ट। तो ये थी हमारे आसपास घट रही अपराध की कुछ कहानियों की तफ्तीश।
हम दुआ करते हैं और हमें उम्मीद है कि जुर्म कम होंगे, लेकिन हरियाणा में जब भी कोई वारदात होगी तो हम करेंगे उसकी तफ्तीश और आपके लिए लेकर आएंगे तफ्तीश तहलका। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए A1 तहलका। नमस्कार। A1 तहलका।